हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के आईटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन सीबीडी 2 हो चाहे एलपी सीबीडी 2 हो, दोनों की तैयारी जो है सही डायरेक्शन में चल रही होगी। तो फिर से आपने देखा होगा 27 मार्च को जो है दोबारा एक नोटिस जारी किया गया है रेलवे के द्वारा कि सीबीडी 2 का एग्ज़ाम कब होने वाला, आपका आरआरबी जेई का। तो बहुत अच्छा खासा आपको अभी टाइम मिल गया है। 22 अप्रैल, इट मीन्स कि आप समझो कि 23 से 24 दिन अभी से अगर आप काउंट करोगे तो आपके हाथ में है। तो ये लास्ट टाइम के एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपने क्या किया है नहीं किया है उससे अब कोई मतलब नहीं होने वाला है। अब 20 या 22 दिन जो अभी बचा हुआ है, इस टाइम को कौन कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है उसकी उतनी अच्छी भैया मतलब सिलेक्शन की जो चांसेस बढ़ जाएगी। अब किन किन बातों पर ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात हम लोग उन चीज़ों पर बात करेंगे और वीडियो को पूरी देखना। इसमें पूरी कॉमन स्ट्रेटजी सीबीडी 2 के बारे में बात करेंगे, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जो डेट है फरवरी में ही आपका जो है इसका डेट जो है निकल के आया हुआ था, ठीक है। फिर डेट कैंसिल भी हुआ। सबको पता था कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि भाई दोनों का एग्ज़ाम जो है कैसे एक साथ लिया जाए, एलपी का और आपका जेई वगैरह का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कॉमन भी थे। सीबीडी 2 एलपी का भी देखो कैंसिल हो गया है, उसका भी डेट जरूर आगे आने वाला है। बट अब आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप आरआरबी जेई एक जेन्युइन कैंडिडेट होके आपकी टेक्निकल पोर्शन बैलेंस्ड में तैयारी कर रहे हो तो आपको इस पर फोकस बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आप टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन जिससे 50 क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स को आपको बैलेंस करके चलना है कि ये जो 50 नंबर आना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी टेक्निकल पोर्शन थोड़ी सी भी अगर हमारी वीक है और ये पोर्शन अगर आप अच्छा करके ले जाते हो तो फिर ये दोनों मिला के आप अपना सिलेक्शन लेके चले जाओगे। सिलेक्शन जो आउट ऑफ 150 है उसमें कितना लाना है ये हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। बट आपका अभी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपके जितने भी टेक्निकल पोर्शन में जो आपकी क्लास मतलब क्लास नोट्स हो, चाहे अपने खुद का नोट्स बनाया होगा, किसी कोचिंग क्लासेस का नोट्स बनाया होगा, तो जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो बनाया होगा भाई मेरा, उसको डेली बेसिस पे एक रिवीजन हैबिट में डालो, ठीक है। चाहे अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हो तो अर्ली मॉर्निंग में रिवीजन की हैबिट डालो। लेट नाइट स्टडी करते हो तो आप अपने हिसाब से उस टाइम को फिक्स करिए। और रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। रिवीजन आपको करते रहना ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो भैया कंसेप्ट को भूलो नहीं, कंफ्यूज ना करो कि अच्छा ये डेटा था तो इसका क्या आंसर होने वाला है। नहीं तो अगर आप एग्जैक्ट अगर आप याद नहीं रखोगे तो एग्जाम हॉल में फिर भूल भुलैया वाली बात हो जाएगी जो आपको सिलेक्शन से दूर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिवीजन अच्छे से करना है इस टाइम पे। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपकी टेक्निकल पोर्शन अगर कंप्लीट हो गई होगी तो आप टेस्ट सीरीज डेफिनेटली लगा रहे होंगे। तो टेस्ट सीरीज जब आप लगाते होंगे, जब आपके नंबर आ रहे हैं, या तो आप पूरे मॉक टेस्ट आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस के टोटल लगा रहे होंगे, नंबर कुछ भी आ रहा, 70 80 90 100 के पार आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जो एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हो उसमें जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके एनालिसिस करना है। और मैंने पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है कि उन जो गलत क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको एक अपने नोटबुक में नोट करना कि ये क्वेश्चंस ये गलत हुआ। और आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट सीरीज लगाते हो, जिस भी कोचिंग क्लासेस के टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, वो अपना एक रिजल्ट मतलब फाइनल आंसर की में जो उसका एक एनालिसिस देता है कि भाई ये क्वेश्चन सपोज हमने लगाया तो उससे रिलेटेड कुछ आपको कंसेप्ट भी देते हैं, तो उनको आपको उस नोटबुक में रखना है। मतलब टेस्ट सीरीज़ की जो एनालिसिस होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि जो गलती हम टेस्ट सीरीज़ में किए वो नेक्स्ट वाला अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन अगर आगे के टेस्ट लगाते हैं जिसमें अगर उसमें आता है तो उसमें हमारी गलती ना हो उस टॉपिक से, ठीक है। रिवीजन आपकी जो उसके बाद टेस्ट सीरीज़ की जो एनालिसिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना है। अपने क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज बहुत सारे लगाए जा रहे हो, नंबर नहीं आ रहे, फिर बार बार फ्रीक्वेंट हैबिट में डाल दियो कि यार बस मतलब दिमाग में बैठाने के हमको नंबर ऑफ टेस्ट लगाना है। ये नहीं कि यार हमने एक ही टेस्ट लगाया बट उसको इवेल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से किया, ताकि जो गलती मेरे उस टेस्ट सीरीज में हुए हैं उन सारी गलती से सीखना और आगे बढ़ना, ठीक है। ये दो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। तीसरा जो ये आपका 50 क्वेश्चन है आपका, जिसमें से आपका कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री है सॉरी इसमें 15 नंबर, और जीएस 15 नंबर। तो आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर। आप किसी यूट्यूब में अगर किसी को फॉलो करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिस्कस करते होंगे आप उनका देख सकते हो वीडियोस वगैरह। रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो चाहे एलपी की हो चाहे एनटीपीसी की हो, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। एनवायरनमेंट और आपका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, जब मैं प्रिपरेशन करता था, एक सर जी क्लासेस करके एक यूट्यूब चैनल है, SIRJEE
क्लासेस, सर जी क्लासेस, वहाँ पे देखना एनवायरनमेंट और आपको कंप्यूटर की जो है ना वीडियोस मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। और जीएस एक ऐसा समुंदर है, ये आप पे छोड़ता हो कि आप इसको किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाइज से कंप्लीट कर रहे हो या चाहे आप रिसेंट वगैरह से कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है तो पीआईक्यू से इसको कंप्लीट करना, जो कि बहुत ही आपके लिए सही रहेगा। तो ये 100 क्वेश्चंस और ये 50 क्वेश्चंस को बैलेंस बना के आपको सीबीटी 2 में जो है अपने आप को तैयार करना है। और आप ये समझो ना कि अलग अलग ब्रांच के लिए सीबीटी 2 की जो कटअप होती है वो अलग अलग होती है, और उसमें भी ब्रांच के अंदर भी पोस्ट आती है। जब आपने सीबीटी 1 का रिजल्ट जब आपका आया होगा ना, तो उस टाइम आप सीबीटी 2 में, सपोज सीबीटी 1 में जब आपने फॉर्म भरा, तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने 5 पोस्ट के लिए उस टाइम फॉर्म भरा, लेकिन अगर सीबीटी 2 में आपने जो सीबीटी 1 का जो स्कोर किया उसमें 4 ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हो, तो आप सीबीटी 2 में ओनली 4 पोस्ट के लिए फाइट करोगे, ठीक है। और इन 4 पोस्ट के लिए फिर एक अलग कटअप निकलती है सीबीटी 2 में, समझ रहे हो। फिर वो आपको जिस तरीके का कटअप आपने क्लियर करोगे, जिस तरह का पोस्ट प्रेफरेंस रहता है, उस हिसाब से फिर वो आपको पोस्ट दे दी जाती है। तो अगर हम अलग अलग ब्रांच की बात करें तो ये एक मतलब कांस्टेंट नंबर बता देना कि हाँ 150 में इतना लाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये हर ब्रांच के लिए वेरी करता है, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिकल के कैंडिडेट की बात करूँ, जैसे कि जो मैंने जो एक देखा हुआ प्रीवियस ईयर से, जो एक अपना एक अनुभव जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आप लगभग जो है 100 क्वेश्चन के आसपास, अगर आप 100 नंबर के आसपास पहुँच जा रहे हो तो भाई ये डेफिनेटली सिलेक्शन ही है। देखो मतलब मैक्सिमम वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैक्सिमम पोस्टेज में ऐसा होता है। लेकिन अब की बात अगर बात करें कि थोड़ी पोस्टेज कम है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्लस माइनस आप इसको 10 लेके चल सकते हो, ठीक है, अलग अलग पोस्ट में 100 प्लस माइनस 10 mm नहीं, 10 नंबर लेके चलो आउट ऑफ 150, तो इतना मोर देन सफिशिएंट होता है आपको सिलेक्शन के लिए। ये मेरा एक अनुभव है, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताना, और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। भाई मोटिवेटेड होके करो, लास्ट टाइम है, पूरी तरीके से झोंक दो यार कि नहीं अब तो सिलेक्शन इस बार बस लेके ही रहना है। एक अच्छा खासा टाइम मिल गया आपको सीबीटी 2 में, तो एक्सक्यूज़ भी नहीं बना सकते हो कि यार हाँ मुझे टाइम नहीं मिला। एक फाइनल टच देना है, बेटर रिवीजन, टेस्ट सीरीज से सीखना है, नॉन टेक वाला पोर्शन को अच्छे से करना है, और अपना एक सीट जो है कंफर्म करना सीबीटी 2 में। चलो फिर कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार, मैं उसको तुरंत आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।